हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं जा रही हूँ अपना नोज़ पियर्सिंग कराने के लिए। मैं रांची आ गई हूँ। गोपाल कार चला के लाया है, बहुत बीच तक लाया है, उसके बाद फिर ड्राइवर अंकल ले लिए और अभी मेरा नोज़ पियर्सिंग होने वाला है। मुझे बहुत डर लग रही है और एक्साइटमेंट भी हो रहा है और शायद बहुत पेन करेगा। मैं आपको सच्ची बताऊँगी कि कितना पेन करता है, क्या होता है। तब तक के लिए बने रहे मैं वीडियो पे। से करवा लो उनका सबसे अच्छा जगह नहीं आ रहा किधर अच्छा है। ऐसे बीच में होता है जिसमें जहाँ पे आप ही देख के बताइए कि कहाँ अच्छा है, वहाँ पता नहीं चलता है। अच्छा है हाँ, फिर एक बार इसको दिखा दीजिए। हो गया। ऐसे नोज पे भी ठीक पहन लीजिएगा, नथ भी पहन लीजिएगा। देख लो और तुमको ऑर्डर क्या ठीक है। नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, खाली भगवान का नाम लो। भगवान कुछ नहीं, पता तक नहीं चलेगा, कुछ नहीं होगा। टेंशन रोना क्या नाम है? पिछली बार बहुत दुख आ रहा। कुछ नहीं कुछ दुखेगा। नहीं पता चलेगा। वहाँ वो कुर्सी में बैठिए। आँख बंद कर लो, भगवान का नाम। नहीं कुछ नहीं होगा। इधर माथा खाली कीजिए, तुरंत हो जाएगा ना, तुरंत। ज़्यादा देर नहीं लगेगा। तुरंत का 5 मिनट पहले मिटाइए नहीं। बहुत दर्द होएगा। रोना कुछ ऐसे बोलेगी तो बार बार बहुत होगा। आँख खाली बंद करो ना, कुछ नहीं होगा। आँख बंद करो। ये नहीं, कुछ नहीं बुझेगा, कुछ नहीं होता है। रोना किसी का नहीं पता दिक्कत होगा तो जैसे तैसे हो जाएगा। माथा खाली टाइट रखिए, कुछ नहीं होगा। जरा सा पता नहीं चलेगा। हाँ जैसे करेंगे तो कैसे होगा? कुछ नहीं डर लग रहा है काहे क्यों? नहीं कुछ होगा। हिलाएगी नहीं, 10 सेकंड में लगेगा बोल। हिलाना नहीं। हिलाएंगे तो दुखेगा। चीटी काटो ना मेरे को कस के काटो ना। वैसे करेगी तो वैसे नहीं तुम करो। अंकल को से करेगी। एक मिनट खाली देखो, एक मिनट आँख खाली। खाली बंद करो, आँख बंद करो। ऐसे करो, नीचे कर हाथ। आँख बंद करके जो मिनट बहुत होता है। एक मिनट में 1 सेकंड का बात है तो बस खाली मिनट का। लगेगा, छुट्टी काट दी हम बस। लोग का नहीं हुआ था, हम लोग को तो गांव में करवाए थे, कितना अच्छा हो गया था। और वो भी वो वाला पत्रकार वाला जो नहीं होता, वो वाला से कराए थे। लंबा करता है। हो गया ना? हो गया बेटा, हो गया हो गया हो गया हो गया बस हो गया। हो गया हो गया हो गया। हो गया पता। रुको, इसे दवाई ले थोड़ा काट दीजिए चोक। नहीं करना बेटा, हो गया ना? कैसी हो गया हो गया दोनों दिन दोनों हो गया। हो गया बस। अभी बहुत दुख चोक खोला काट नहीं, दीजिए। अच्छा, हो गया, चोक खोला हाँ, काट दीजिए। जो फर्स्ट वाला उसको काटना होगा। हो गया, हो गया। बस तार बढ़ने दीजिए। हो गया। कैसे नहीं, डालो? मोड़ने में बहुत दुखता है। ना अच्छा अभी हल्का मोड़ देते हैं, बाद में आप दबा दीजिए। दबना तो पड़ेगा ही ना। बहुत दुख रहा अच्छा है। 5 मिनट रुक जाओ। मीठा खिला दीजिएगा। बाप रे, खून भी निकला है क्या? हाँ, खून काहे निकलेगा? उसमें खून निकलता पूरा है। खून निकल का मतलब जहरी थोड़े हो रहा है। आग दीजिए। गुड़ खा लेना चाहिए। नहीं, मीठा है वो खिला दीजिए। बैगन वगैरह मत खिलाइए। उड़द दाल। गोभी तो नहीं सब में ना। अभी मटर मत खिलाइए। उससे पातर केला नहीं ना। केला नहीं। हो गया, हाँ, हो गया। जरूरी था नाक का। बाल जितना जानते बड़ी हैं, होने के बाद बड़ी हो गई ना। हम लोग हार्ड को हो छोटा जाता है। नहीं हो गया था, उतामा वाला से नहीं आता घर पर। वही तो होता है, ऐसे ही होता है। हार्ड होता है उसमें और दर्द। तो हम लोग को गु दादी लोग दी थी, बहुत छोटी थी। चिंता में नहीं पता चलेगा। हो गया बेटा, ऐसे नहीं करो। खाली बैठा लीजिए। बैठा नहीं था, कुछ नहीं होगा। दुख रहा है ना। कुछ नहीं हो रहा। चलो बस। बस दवाई है दे दी, ठीक है। लेकिन मेरा बेटी को छेद दिया, ऊन तक नहीं थी क्या? हाँ बहुत छोटी है अरे इतनी बड़ी है। इसीलिए उसका नाजुक होगा। इसका तो छोटा बड़ी हो गई है। एक बार करवाया ऐसा लगा है? इसको बार-बार ये छेदा वाला नहीं, समझ नहीं मेरा नाक छिद गया है और अभी मैं जलेबी खाने आई हूँ और इसका रिव्यू मैं घर जाके देखूंगी। गाइस, तो फिर मेरा नोज़ पियर्सिंग हो चुका है एंड कितना पेन हुआ आप लोगों ने देखा ही होगा अच्छे से।
तो फिर मैं अभी आप लोगों से नोज़ पियर्सिंग के बारे में A to Z जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है एंड जो भी मैं जानती हूँ आप लोगों से अच्छे से शेयर करना चाहती हूँ। तो क्योंकि मैं ना मतलब नोज़ पियर्सिंग से पहले बहुत सारे वीडियोस ढूंढ रही थी और फिर गूगल कर रही थी, बट मुझे कुछ अच्छा खास मिला नहीं। तो मैं नहीं चाहती कि जैसे मैं परेशान थी वैसे कोई और परेशान हो, आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिल जाए। इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस, अपना सारा चीज़ जो भी मुझे पता है नोज़ पियर्सिंग से रिलेटेड, मैं सब शेयर करना चाहती हूँ। तो फिर सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ अपने से। तो जब मैं 6th स्टैंडर्ड में थी तो फिर मेरा नोज़ पियर्सिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हुआ था, जिसमें हो सकता है अंकल एक्सपीरियंस्ड ना हो या फिर गलत प्लेस पे कभी किसी के, मतलब कुछ भी हो सकता है, मिस्टेक तो किसी से भी हो सकता है। तो हो सकता है वो एक्सपीरियंस्ड हो भी फिर भी गलत प्लेस पे उनसे छिद गया हो। तो जिसके कारण ना मेरा ऐसा था कि हर मंथ में घाव निकल रहा था। मैं बहुत सारा चीज़ अवॉइड कर रही थी खाना, फिर घाव में तेल गरम डालना, फिर गरम मतलब ठंडा ओस सुबह का डालना, सब कर रही थी मैं। फिर भी ना वो घाव जा ही नहीं रहा था, मतलब नहीं जाता था वो, और हमेशा वो बना रहा पूरे 1 साल तक। फिर मैंने क्या किया, 1 साल बाद मैंने नाक इसलिए छिदवाया था क्योंकि मुझे नोज़ पिन का बहुत शौक था। तो मैंने उस रिंग को कटवा दिया और उसके बाद मैंने वो पिन डालने के लिए जैसे ही मैं डाली, मैंने ट्राई किया कि पहले नीम का जो डंडा होता है वो एंटीसेप्टिक होता है सब कहते हैं, तो मैंने उसे डाला। तो उसको डालते के साथ ब्लीडिंग आने लगा, तो फिर मैंने उसे हटा दिया। फिर 1 वीक तक मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि वो ब्लीडिंग था, घाव बहुत दुख रहा था, मुझे बहुत पेन हो रहा था। तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर 1 वीक बाद आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा नाक का छेद बंद हो गया। तो हो सकता है वो गलत प्लेस पे था इसीलिए ऐसा हो रहा हो। तब से मैंने डिसाइड कर लिया मैं नाक नहीं छिदवाने वाली। लेकिन फिर से मुझे अभी फिर से बहुत मन हो गया कि मैं अपना नोज़ पियर्सिंग कराऊं, जिसके कारण मैं अभी फिर से ट्राई की। तो मैंने बहुत ढूंढा, बहुत कुछ की, मैं अच्छे से डिटेल जानना चाहती थी कि कौन सा सेफ़ होगा, पेनफुल नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार मुझे बहुत पेन किया था, बहुत ज़्यादा। तो फिर मुझे लगा कि गन शॉट से मैं ट्राई करती हूँ। गन शॉट जो होता है वो बहुत ज़्यादा बेटर होगा। तो मैं अभी आप लोगों को बहुत अच्छे से बताने वाली हूँ कि क्या सही है क्या नहीं है। तो मैं सबसे पहले शुरू करती हूँ इस बात से कि गन शॉट बेटर है या फिर जो नोज़ रिंग जो होता है तार वाला वो बेटर है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी, आँख बंद करके आप मेरे पे बिलीव कर सकते हो, गन शॉट बिल्कुल बेटर नहीं है नाक के लिए। क्योंकि ना मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, 1 सेकेंड। मेरा नोज़ रिंग नहीं, मेरे पास ईयरिंग है क्योंकि मेरा नाक तो अभी छिदाया है, पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया। हाँ दिखा मुझे, ये रहा मेरा नोज़ रिंग। सॉरी ये मेरा ईयरिंग है, मेरा नोज़ रिंग कहाँ से आएगा। तो ये है ईयरिंग। तो आप देख रहे होगे ना कि ईयरिंग का जो ये डंडा वाला पार्ट होता है जो हम डालते हैं अंदर, ये देखो, देख लिया आप लोगों ने अच्छे से। इसका जो डायामीटर होता है ये थोड़ा थिक होता है। तो गन शॉट में क्या करते हैं ना, इससे ही छिदाया जाता है। गन शॉट में जो पियर्सिंग होता है वो इसी से होता है। तो गन शॉट का अंकल ने मुझे दिखाया, मैं पहले गई, मैंने कहा कि मुझे गन शॉट ही कराना है क्योंकि वो शायद कम पेनफुल होता है, ऐसा मैंने सुना है, या फिर ये एक मिथ था मेरे अंदर बैठा हुआ कि गन शॉट से कम होगा। और इसमें तो क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम तार वाले से कराया था तो मुझे पता था कि तार वाला जो है वो बहुत दुखता है। तो ऑब्वियस ही बात है, जब तार वाला ज़्यादा दर्द किया था मुझे, तो मुझे इस बार गन शॉट का भी पेन लगा होगा कि कम है, किसी को भी लगेगा। ऊपर से वो मशीन है तो सबको लगता है ना कि मशीन जो है वो ईजिली सब कुछ कर देता है, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि इसका जो ये मोटा वाला ये जो इसका जो ये डंडा है जो हम डालते हैं अंदर, ये डायामीटर ये कान के लिए ठीक है। उन्होंने कहा, आई डोंट नो कान के लिए क्यों ठीक कहा, उन्होंने कहा कि मतलब इससे डायरेक्टली अगर आप गन शॉट से क्या होता है ना कि आप उसे ऐसे टक करके मारते हो और वो लग जाता है, कैप इधर रहता है और ये इधर रहता है, दोनों साइड में ऐसे करके जुड़ जाता है। बट इसमें अंकल ने कहा कि प्रॉब्लम ये होगी कि ये जितना मोटा है उतना स्किन वो डायरेक्ट निकाल देगा। तो ये नोज़ का पार्ट है ऑलरेडी बहुत डेलिकेट है और उन्होंने शायद कभी किया भी नहीं होगा या फिर वो सेफ़ नहीं है, तभी उन्होंने कहा कि ये जो है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा। मेरे वाले में क्या था ना कि वो तार वाला था, उन्होंने तार वाला किया। तो फिर वो जब तार वाला अंदर डाल रहे थे तो वो बहुत मतलब जब तक डल रहा था, जितना देर, मतलब मैं ये कहूँगी हो सकता है उसमें 10 सेकेंड्स का पेन आपको बर्दाश्त करना पड़े, पर वो बहुत कम होगा। हो सकता है इसमें पेन जो है ये 2 सेकेंड का ही क्यों ना हो, लेकिन 2 सेकेंड्स में आपको इस 10 सेकेंड्स वाले से ज़्यादा पेन सहना पड़ेगा, 10 टाइम्स ज़्यादा पेन सहना पड़ेगा, क्योंकि गन शॉट से बहुत पेन होता है। और हो सकता है आप लोग में से जो मेरा वीडियो देख रहे हो उनमें से किसी ने गन शॉट से कराया हो, और अगर आपको पेन नहीं हुआ है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं
कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैं गलत इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कन्वे नहीं करना चाहती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है इसीलिए मैं कह रही हूँ। मैं आप लोगों को ये बिलीव करने के लिए फ़ोर्स नहीं कर रही, तो प्लीज़ इसे एकदम फोर्सफुली नहीं लेना है। आपका जो चॉइस है, आपको जो मन है, आप उसी से कराएं जो आपको सेफ़ लगता हो। मुझे ये वाला इसलिए सेफ़ भी लगा क्योंकि मैंने फिर ये भी देखा था, मतलब दूसरी बात मैं बता रही हूँ कि वो ये भी है कि अगर आप गन शॉट से करा रहे हो ना, तो आपके साइड के टिश्यूज़ जितने होते हैं, मतलब नोज, मान लो आप यहाँ पे पिन अप करा रहे हो, तो साइड्स के टिश्यूज़ पे भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो स्टक से जाएगा ना, तो साइड के टिश्यूज़ डैमेज हो जाएंगे, बहुत जल्दी ब्रेक कर जाएंगे। तो जिसके कारण ये हो सकता है कि उसका घाव जो है वो भरने में बहुत टाइम लगे। लेकिन अगर आप नोज रिंग से करा रहे हो तो वो डायरेक्टली सीधा से जा रहा है ना पोक करके, तो फिर उसमें आपको घाव जल्दी भरेगा। एंड मैं यही आप लोगों को मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सजेस्ट करूँगी कि आप गन शॉट से मत करवाएं, क्योंकि आपका स्किन भी बहुत ज़्यादा निकल जाएगा एंड वो अच्छा नहीं होता है। इसमें आपको पेन थोड़ा सा बर्दाश्त करना होगा, वो भी सबको नहीं होता है। जिसका नाक का, मतलब मेरा नाक थोड़ा मोटा है तो मुझे ज़्यादा हो गया, ऐसे आपको ज़्यादा पेन नहीं करेगा ये। और अगर आप, मैं तीसरी बात मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप नोज़ रिंग, ये नोज़ रिंग ही है, ठीक है, ये नोज़ पिन नहीं है, ये नोज़ रिंग है। आप कहोगे कि मैं खुद नोज़ पिन डाली हुई हूँ और आप लोग को नोज़ पिन के लिए मना कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। ये नोज़ रिंग ही है। नोज़ पिन जो है सिर्फ गन शॉट से ही जा सकता है, क्योंकि इसका जो ये होता है, जो ये जो डालने वाला पार्ट होता है, ये बहुत मोटा होता है, तो वो डायरेक्टली नहीं जा सकता, वो गन शॉट से ही जाएगा। तो अगर आप किसी को नोज़ पिन पहनने का बहुत शौक है, उसे नोज़ रिंग नहीं पसंद, तो नोज़ रिंग में ऐसा वाला डिज़ाइन आता है, यहाँ पे ऐसे गोल करके रहता है, और ये जो आपको ये वाला दिख रहा होगा, ये वाला पीस स्टोन वाला, वो स्टोन चिपका रहता है उस पर। तो आप उसे स्ट्रेट करने बोल देना, जो आपका पियर्सिंग करेंगे वो जानते होंगे, तो वो उसे स्ट्रेट करके वो उसे आराम से ईजिली डाल देते हैं, तो वो आपको पेन कम करेगा। और लास्टली क्या होगा ना कि वो अंदर का पार्ट रहेगा, वो काट के फिर मोड़ देंगे, फोल्ड कर देंगे, जैसे मेरे वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा किया है उन्होंने। तो उसके बाद क्या है ना कि आप देखो, मैं अपना नोज़ आराम से टच कर रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है आपको, मुझे कोई पेन नहीं हो रहा, बस इसे थोड़ा सा, इससे पार्ट में थोड़ा हिलने में प्रॉब्लम हो रहा है, वरना कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नोज़ रिंग आप डाल रहे हो तो उसका भी साइड इफ़ेक्ट है ये कि हो सकता है आपको कहीं फंस जाए, कहीं लग जाए, तो वो नाक का फिर बहुत बहुत ज़्यादा पेन करेगा। और आपको मतलब थोड़ा सा, अगर आप मान लो मैं यहाँ आराम से छू के ऐसे ऐसे कर सकती हूँ, लेकिन अगर आप नोज़ रिंग डाल रहे हो और अगर आप इसे इस तरह से कर रहे हो, तो वो इस छेद से जुड़ा हुआ है ना, तो वो ऊपर नीचे होगा, तो वो आपको स्टार्टिंग में बहुत पेन करेगा। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट ये रहा है, तो मैं आप लोगों को इसके लिए एकदम थम्स अप करूँगी, कहूँगी आप जाओ आराम से कराओ। एंड जितना पेनफुल दिखा है उतना बिल्कुल नहीं होगा, आप आराम से करना एकदम रिलैक्स होके। मुझे पहले से बहुत डर था, इसलिए मुझे बहुत पेन किया, वरना उतना पेनफुल नहीं था। और होने के बाद तो जस्ट पता ही नहीं चला कि वाह हो गया, लगा कि वाह, मतलब ख़त्म, थोड़ा सा ही दर्द था, बर्दाश्त किया, हो गया। लेकिन अगर आप गन शॉट से करोगे ना, पूरे दिन दुखेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो फिर आप ये सोच समझ के कराना। बस इतना ही मुझे कहना था नोज़ पियर्सिंग के बारे में। एंड अगर आपको कुछ और भी जानना है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करना, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। एंड मेरा ये कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड ये मेरा न्यू लुक है, आप लोगों को पसंद आया या नहीं मुझे कमेंट करके बताना। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जल्दी जल्दी करो, क्योंकि बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं। एंड मुझे हमेशा सपोर्ट करना जैसे आप लोग करते हो। लव यू ऑल, बाय बाय।